नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत की, जिसको हमने प्रथमा पाठा से लेकर यानी पाठ 1 से लेकर सप्तदशा पाठा यानी 17 पाठा तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अष्टदशा पाठा यानी 18वां पाठ समझेंगे। तो देखिए इसे, तो ये है अष्टदशा पाठा यानी 18वां पाठ। इसमें दिया गया है सुभाषितानि। सुभाषितानि जो सुभाषित हैं, अच्छे वाक्य हैं, वो दिए गए हैं। यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा सारांश दिया गया है, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। संस्कृत भाषा सर्वाधिक प्राचीन एवं वैज्ञानिक भाषा है ये। तो संस्कृत भाषा कैसी है? वैज्ञानिक भाषा भी है। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे मधुर और सारगर्भित भाषा मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भाषा गागर में सागर भरने का कार्य करती है। जैसे कि कम से कम शब्दों में बड़ी बड़ी बात कहने की जो क्षमता इसमें है। तो यहाँ जो उपयुक्त बातें कही गई हैं, इसकी संस्कृत सुभाषितों से स्वतः हो जाती है। संस्कृत के सुमधुर वचन केवल सुनने में ही मधुर नहीं लगते, बल्कि ये जो है हमारे जीवन को भी मधुर उन्नतिशील बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सुभाषित जो इसमें सुभाषितानि जो दिए गए हैं, इनमें इनके मतलब अध्ययन से और इनके पढ़ने से, इनके अध्ययन करने से अंतर्निहित नैतिक मूल्यों का और सलाह तथा सांसारिक ज्ञान में इनका निर्देश और अच्छे कर्म करने में मार्गदर्शन के लिए ये विशेष माने जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म तथा यशा विद्या ददाति विनय आदि सुंदर ये सुभाषितानि हैं। और हमें जीवन में ये चरितार्थ करना चाहिए, जिससे कि हम जो है हमारे अपने परिवार में, समाज में और देश के कल्याण के लिए हम सहायक बन सकें। तो इनका उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पाठ के माध्यम से हम जो सुभाषितानि दी गई है, सुभाषितों का हम महत्व, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है, तो यहाँ देखिए ये दी गई हैं सुभाषितानि। रामो राजमणि सदा विराजते रामम रमेशम भजे। तो जो राम हैं वो कैसे हैं? और राजसी आभूषण धारण करते हैं, उनकी हमेशा विजय हो। सदा विजयते रामम रमेशम भजे, मैं ऐसे राम को भजता हूँ। और रमे ना भी हता निशाचर चमुहा रामाय तस्मय नमः। ऐसे राम जिन्होंने निशाचरों का क्या किया है? नाश किया है, यानी इन निशाचरों को हरा दिया है। रामाय तस्मय नमः, मैं ऐसे राम को नमस्कार करता हूँ। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासो अस्य मह्यम रामे चित्लयः सदा भवति में हे राम माँ पाल्य। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो राम हैं, जो मैं इन राम को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। रामस्य दासो अस्य में, राम के द्वारा, राम जो है मेरे ऐसे हैं, इनके समान दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, मैं भक्त हूँ उनका। और दासो अस्य में, मैं उनका दास हूँ। रामे चित्तलया सदा भवति में, हे राम माँ पाल्यम, हे भगवान, हे राम, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं अपने मन को सदैव आप में स्थिर रखना चाहता हूँ। हे राम माँ पाल्याय, आप मेरा पालन पोषण करें, आप मेरे को पाल रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ? आपको मैं भज रहा हूँ। और यहाँ देखें, इसमें दूसरा दिया गया है, इसमें दूसरा सुभाषितानि है कि माता शत्रुहा पिता बैरी। माता और पिता बैरी हैं, वो माता पिता शत्रु या बैरी हैं। ए बाल्यो ना पाठती, जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया है। ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो जैसे मान लीजिए किसी सभा के बीच में, जैसे उनके मध्य में हंस जो रहते हैं, हंसों के बीच में बको यथा, जो बगला होता है, वह कभी शोभा नहीं देता है। तो अधमः धन मिच्छन्ति धनम न मानम चा मध्यमः उत्तमः मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो इसका मतलब ये है कि जो नीच लोग, अधमा रहते हैं, जो नीचे लोग रहते हैं, या नीच लोग धन मिच्छन्ति धनम, तो जो नीचे लोग रहते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं? वो धन चाहते हैं। और जो मध्य वाले लोग, धनम मानम चा मध्यमा, और जो मध्य वाले लोग हैं, धन की वो भी पुष्टता करते हैं। उत्तम मान मिच्छन्ति मानो ही महताम धनम, जो सम्मान के
मतलब मान मिच्छन्ति, जो सम्मान की इच्छा करते हैं वो लोग महान होते हैं, है ना। तो उनके पास जो है धन होता है। जो महान उत्तम पुरुष होते हैं वो सम्मान की सबसे बड़े महान धन माने जाते हैं। यहाँ देखें चौथा दिया गया है इसमें कि बर्मे को गुणी पुत्रो नाचा मूर्खा शांत्यपि। बर्मे को गुणी पुत्रो यानी सैकड़ों मूर्खों के अपेक्षा में क्या मूर्खा शांत्यपि, एक गुणवान पुत्र होना बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार से एकस्य चंद्रस्तमो हंति नाचा तारा गणा अपि, जिस प्रकार से तारा गणों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है, वह समूह क्या करता है, वो यानी जो हमारा अंधकार रहता है उसको हरण नहीं कर सकता। जिस प्रकार की एकस चंद्रोस्त में एक चंद्रमा अकेला सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये सुभाषतानी जो है इसमें दी गई हैं, इनको जरूर अच्छे से याद रखिए। आगे देखिए, यहाँ दिया गया है, देखिए निर्देशानुसार। यहाँ प्रश्न 1 है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते इत्यस्मिन्, जहाँ नारी पूजते हैं वो नारी है। और परोपकारः भवति, परोपकारता है क्या, परोपकार पुण्याय, पुण्य ही परोपकार होता है। चंद्रः किम हन्ति, चंद्रा क्या हरता है, तमो, तमो यानी होता है अंधकार, तो चंद्रमा अंधकार को हरण कर लेता है। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें दिया है कि कस्य वचन द्वयम, दो वचन किसके हैं, व्यास सस्य यानी व्यास जी के। मदाय के, मद किसको होता है, धनवान को, धनम है ना, जो धनवान हो जाते हैं उनको मद हो जाता है। मम पुत्रः कहा, मेरे पुत्र कौन हैं, तो क्षमा ही पुत्र माना गया है। और यहाँ पे दिया गया है, देखिए प्रश्न 7वां है, इसमें है कि पुरुषाः मनः कुत्र कुत्र कुरुते, तो जो पुरुष है उनका जो मन है कुत्र कुरुते, कहाँ जाता है, पुरुषा मना कल्याणे कुरुते, तो जो पुरुष हैं उनका मन कहाँ जाता है, कल्याण की ओर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 8वां कि परभाग्योपजीवी की दशा भवंती, जो दूसरों का भाग्य बताते हैं उनकी दशा क्या होती है, तो परभाग्योपजीवी नित्य दुखिताः भवंती, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया है का भ्राता सखा, का भ्राता सखा क्या भाई दोस्त है, तो बंधुराप्ता भ्राता सखा, जो बंधु है जो क्या होता है, एक दोस्त होता है ना, अपना भाई भी क्या होता है, एक दोस्त होता है। पुत्र की दृशा भवेत, बेटा कैसा होना चाहिए, पुत्र गुणी भवेत, पुत्र हमेशा गुणी या गुणवान होना चाहिए। प्रश्न 11 देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 11 इसमें दिया है कि उचित क्रिया शब्द मध्यमैन अधो लिखत वाक्यानि पूर्यत, जो यहाँ पे उचित क्रिया हमें लिखना है उसको से पूरा ये वाक्य कंप्लीट करिए। तो इसमें है जैसे बताया कि परभाग्यो जीवी नित्य दुखता, जो दूसरों का भाग बताते हैं नित्य दुखी रहते हैं। पुरुषा मन कल्याणे, तो पुरुषा मन कल्याणे कुरुते। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, यानी जो नारी होती है उसकी क्या होती है, पूजा की जाती है। और सडेते मम माने 6 रिश्तेदार है ना, 6 रिश्तेदार, तो हम बोलेंगे सडेते मम बांधवाः, 6 मेरे रिश्तेदार हैं। पापाय पर पीडनम, पाप के लिए दूसरों पर अत्याचार करना। और इसका होगा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य, तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, जो है इनके 2 वचन थे व्यास जी के, 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन विशेष कहे गए हैं। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें है कि अधोलिखित शब्दानाम विभक्ति और वचनच लिखित है, तो इनकी विभक्ति और वचन लिखना है। तो यहाँ शब्द दिया गया है, यहाँ विभक्ति, यहाँ वचन लिखेंगे हम। जैसे बताया गया है कि यथा रक्षणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो व्यासस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, देवता देव प्रथम विभक्ति है एक वचन है, और ज्ञानाय चतुर्थ विभक्ति है एक वचन है, परे शाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चंद्रः प्रथम विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ पे 1 से 12 तक के जो प्रश्न दिए गए थे हमें इस प्रकार से अपनी एडग्रेड बुक में लिख लेना है, और इनकी हमें अच्छे से याद भी करने हैं, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।